दोस्तों, देखो आप प्रशासनिक अधिकारी बनना सबका सपना होता है। सब चाहते हैं कि भाई उनके पास में एक गाड़ी हो, सरकारी गाड़ी हो, सरकारी बंगला हो, नौकर चाकर सारी ऐशो आराम हो उनके पास में। लेकिन ये जो सफ़र है ना, ये इतना आसान सफ़र नहीं है ना। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनका पहली बार में ही वो सिलेक्शन ले लेते हैं। कई बार ऐसे होते हैं जो 4-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, जिनको 10-10 साल हो चुके हैं तैयारी करते करते, ऐसे भी लोग हैं, है ना। तो क्या ऐसी गलतियां हैं जो अक्सर एक आरएएस उम्मीदवार करता है और उन गलतियों से कैसे बचें? यस, ये हम आज डिस्कस करने वाले हैं। देखो, पहली जो गलती है वो क्या है? आरएएस एग्जाम को मैराथन समझना। आप जिससे पूछोगे ना, सब यही बोलते हैं कि आरएएस एग्जाम तो बहुत आराम का सफर है ना, बहुत इसमें बहुत टाइम लगता है ना। ये क्या है, एक T20 मैच नहीं है, ये एक टेस्ट मैच है, बहुत धीरे 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 इसको खेलना है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि आपने इसको मैराथन समझ लिया ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 5 साल से पहले आपका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। आपका सिलेक्शन पहले दिन से धुआंधार बैटिंग करनी है आपको, है ना। अगर 10 घंटे आप नहीं पढ़ सकते हैं विदाउट डिस्ट्रैक्शन, तो अभी बैग पैक करो और अपने घर चले जाओ, है ना। क्योंकि ये जो जर्नी है इतनी इजी जर्नी नहीं है। पूरा अथाह सिलेबस है, पूरा माइंड में भरना है आपको, पूरा पूरा सिलेबस आपको, और उसके बाद में आपको तैयारी शुरू करनी है। ठीक है, एक तो कोर्स पूरा पढ़ना, दूसरा उसको माइंड में भरना। ये बहुत टफ काम है। आप एक चीज़ पढ़ोगे, सेकंड चीज़ भूल जाओगे, फिर इसको पढ़ोगे, ये चीज़ भूल जाओगे। यस, तो क्या पूरी स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए, ये हम पूरा डिस्कस करेंगे। यस, तो उसको मैराथन बिल्कुल भी नहीं समझना है। ये एक जर्नी है और ये T20 मैच की तरह इसको खेलना है। पहले दिन से धुआंधार बैटिंग, ठीक है। और बिल्कुल भी नहीं घबराना है कि भाई जो काफ़ी लोग, जो ऐसे भी लोग हैं जो बहुत साल से तैयारी कर रहे हैं, उनकी स्ट्रेटेजी सही नहीं रही होगी। उनकी स्ट्रेटेजी, आप अगर सही स्ट्रेटेजी से पहले दिन से तैयारी करोगे ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपका पहली बार में आपका सिलेक्शन इसमें हो सकता है और आराम से सिलेक्शन होगा। यस, सेकंड है राजस्थान बोर्ड की बुक्स नहीं पढ़ना। जनरली क्या होता है, लोग कोचिंग के नोट्स पढ़ लेते हैं, है ना। कोचिंग के नोट्स पढ़ लेते हैं और सोचते हैं कि हमने सब कुछ पढ़ लिया और उसी में से आएगा। आप, मैं कह रहा हूँ कि आप 6 से 12 तक की यदि आपने बुक्स अच्छे से पढ़ ली है सारे सब्जेक्ट्स की, मुश्किल से आपको 1.5 से 2 महीने इसमें लगेंगे। पतली पतली बुक्स आती हैं, है ना, उसमें लेकिन एक एक पूरा पॉइंट आपको पढ़ना है। 6 से 12 तक की बुक्स को एक एक पॉइंट पढ़ना है। इसके अलावा आपने सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ी है और इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा है, तो प्री आपको कोई भी आपको रोक नहीं सकता। प्री गारंटी है इस चीज़ की। बड़ी बड़ी कोचिंग में जो टॉप 100 में चलते हैं लोग, कोचिंगों में, उनका भी प्री क्लियर नहीं होता कई बार। लेकिन आपने अगर 6 से 12 तक की यदि बुक्स पढ़ ली है और साथ में आपने इकोनॉमिक सर्वे और करंट अफेयर्स, इन दो चीज़ पे आपका कमांड है ना, कोई भी आपका प्री क्लियर होने से रोक नहीं सकता आपका। मैथ्स क्लियर हो, मैथ्स आपकी स्ट्रांग हो चाहे नहीं हो, रीजनिंग आपकी स्ट्रांग हो चाहे नहीं हो, यदि स्ट्रांग है तो वो आपका एक प्लस पॉइंट बन जाएगा, है ना। लेकिन ये आपका कम से कम जरूर से अच्छे से आपका होना चाहिए। यस, एग्जाम क्लियर करना है तो। दूसरा, नोट्स तैयार करना। लोग बोलते भैया नोट्स तैयार करो, अपने खुद के नोट्स होने चाहिए ताकि वो आपको याद रहे। ये एकदम गलत कॉन्सेप्ट है। मार्केट में बने बनाए नोट्स मिलते हैं मार्केट में, है ना। नोट्स तैयार करना ये इतना टाइम वेस्ट है, इतना टाइम वेस्टिंग चीज़ है ये आपका। इसमें बहुत लंबा टाइम आपका वेस्ट आपका हो जाता है। सबसे बेस्ट तरीका क्या है? सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आपने सबसे पहले नोट्स तैयार किया, है ना। नोट्स तैयार किया कोचिंग 1 से, फिर आपने क्या किया, कोचिंग 2 के नोट्स उसमें ऐड कर दिए। मैं खुद आपको बताता हूँ मैंने क्या किया कि एक बार जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी, मैंने तो एक कोचिंग के मैं नोट्स लिया है, बने बनाए नोट्स, है ना। उनको मैंने रट लिया अच्छे से, उनको मैंने नोट्स को रट लिया। फिर मैंने एक दिन दूसरी कोचिंग का मैंने वीडियो सुना, उसी सेम टॉपिक का वीडियो सुना, और टॉपिक था उसका पुरातात्विक जो स्रोत होते हैं, जो कौन कहाँ से मिला है, कालीबंगा, हड़प्पा, इन सब चीज़ को टॉपिक था। तो मैंने क्या किया, एक कोचिंग थी वहाँ से पढ़ लिया, फिर सेकंड टॉपिक का सेकंड जो कोचिंग थी वहाँ से मैंने पढ़ा उसको। अब मैंने ये देखा कि जो सेकंड कोचिंग ने जो चीज़ बताई है ना, वो पहले कोचिंग में आधे से ज़्यादा चीज़ तो है ही नहीं। मुझे बड़ी टेंशन हो गई मुझे कि भाई ये तो बड़ा बेकार मामला हो गया, है ना। ये जो मैंने पढ़ा है पूरा, इतना मैंने मेहनत मैंने लगाई है इसमें, पूरी वेस्ट चली गई। तो मैंने फिर क्या किया, उसी जो कोचिंग के नोट्स थे उसमें क्या किया, उनको मैंने नोट कर लिया बीच बीच में, छोटी पर्चियाँ चिपका के मैंने उसको नोट कर लिया। अब जब एग्जाम आया ना, वो ना तो इस कोचिंग का था ना इस कोचिंग का क्वेश्चन था। बताओ अब कहाँ गलती की मैंने? गलती मैंने ये की कि जो करंट अफेयर्स में से क्वेश्चन आ गया, डी के पास बहज गांव जो है वहाँ पे कुछ खुदाई से कुछ मिले हैं, तो उस गांव के बारे में पूछ लिया था। तो मेरे दोनों कोचिंग के नोट्स पढ़ना मेरा बेकार हो गया। तो सबसे जो बेस्ट तरीका क्या है, कोचिंग 1 के नोट्स लो, कोचिंग 2 के नोट्स से उसमें वैल्यू एडिशन करते चले जाओ। इसके बाद में करंट अफेयर्स की भी उसमें साथ में ऐड कर दो,
और टेस्ट सीरीज जो आप देते हैं उसमें जब भी टेस्ट दे के आए उसमें से जो आप क्वेश्चन आपको लगा कि ये अच्छा क्वेश्चन है उसको भी वहाँ उस नोट्स में लिख दो, है ना। एक एक पेज आपको बीच में चिपकाना पड़ेगा, एक एक पेज बीच में। क्लियर है? तो इससे आपको बहुत बढ़िया एक स्ट्रॉन्ग आपका जो नोट्स वो बन के आपके तैयार हो जाएंगे, और आपका जो नोट्स बनाने में टाइम जो बचेगा वो भी आपको काफ़ी आपको हेल्प करेगा आगे, है ना। भीड़ से आपको बहुत आगे लेके जाएगा वो टाइम। नेक्स्ट है टाइम वेस्टिंग थिंग्स। ये देखो, ये 4 चीज़ ऐसी हैं जो टाइम वेस्टिंग है। सोशल मीडिया, सोशल मीडिया एक ऐसी लत है, यदि आपने एक बार मोबाइल खोला, व्हाट्सअप स्टार्ट कर दिया, उसके मैसेज पढ़ना शुरू कर दिया ना, इसका कोई अंत नहीं है इसका। सोशल मीडिया का व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सबसे आप दूरी बना के रख लो, इनसे कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है बिल्कुल भी। ये आपको बहुत दूर लेके चले जाएंगे आपको आपके लक्ष्य से, क्योंकि बहुत टफ कंपटीशन है, एकदम नेक टू नेक कंपटीशन है, एकदम नेक टू नेक। हर बंदा ये चाह रहा है कि दूसरे को काट के खुद आगे बढ़ जाए, हर बंदा ये चाह रहा है। आधे आधे मार्क्स का कंपटीशन है, आधे आधे मार्क्स का। तो सोशल मीडिया से आपको डिस्ट्रैक्शन बना के रखना है कम से कम 8 महीने तक, या फिर अपना टाइम फिक्स कर दो कि भैया आज मैं, ये मेरा टाइम है शाम को 7 to 7:30, इस टाइम पे ही मैं सोशल मीडिया का यूज़ करूँगा, बस 7:30 ख़त्म, उसके बाद में यूज़ नहीं करने का, है ना। या फिर खाना खाते खाते यूज़ कर लो, है ना। यस। नेक्स्ट, चाय पीने जाना। लोग सोचते हैं कि भैया चलो यार, दोस्त बोलता है चल रहा है क्या चाय पीने, चल भाई चल चलते हैं चाय पीने। और वो चाय पीने जब जाते हैं ना, कम से कम 1 घंटा खराब होता है चाय पीने में, कम से कम 1 घंटा। वहाँ से फिर आपको उठने का मन नहीं करता। वो चाय बना रहा है, चाय खत्म हो गई क्या, हाँ हो गई यार, नहीं बन रही है, दोबारा बन रही है। फिर वहाँ भीड़ लगी पड़ी है, फिर आपको चाय देगा वो, फिर चाय पी रहे हैं, यहाँ पे बैठे हुए गप्पे लड़ रही है आपकी। तो चाय पीने नहीं जाना है। चाय का तो आप त्याग कर लो कि चाय नहीं पीनी है। चाय पियेंगे तो घर में बना के फटाफट से चाय पी लेंगे, है ना। और चाय पीने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप सोचो कि भाई चाय पीने से नींद भागती है, ये होता है, कुछ नहीं होता चाय पीने से। गर्म पानी पी लो, उससे बढ़िया, है ना। तो चाय पीने नहीं जाना है। न्यूज़पेपर पढ़ना, ये भी टाइम वेस्टेज है। लोग बोलते हैं कि यदि आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की आपको हैबिट होनी चाहिए। मैं बोल रहा हूँ इससे बेकार टाइम वेस्ट चीज़ कोई भी नहीं है। तो क्यों है टाइम पास चीज़? आप देखते हो करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है कोचिंगों की, कितने बढ़िया तरीके से वेल डिफाइंड होती है। हर टॉपिक का इकोनॉमिक के नोट्स, इसमें पेज नंबर इतने से इतने उसमें रहेंगे, इकोनॉमिक के रहेंगे, इतने से इतने पे हिस्ट्री के रहेंगे, इतने से इतने पे जियोग्राफी के रहेंगे, और उनको आप देख करके अपने नोट्स में उनको ऐड करते चले जाओ, कितना बढ़िया रहेगा। और ये आप पढ़ोगे ना न्यूज़पेपर कि भैया विद्याधर नगर में चोरी हो गई, है ना, नारायण सिंह सर्किल पे ऐसा हो गया, बस ने ये कर दिया वो कर दिया, तो आपको फालतू की जो न्यूज़ है में आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा, है ना। और जो न्यूज़ आप पढ़ रहे हो, जो काम की न्यूज़ है, वो भी आपको याद नहीं रहेंगी, आपको याद। इससे बढ़िया ये है कि आप जो उसी मैगजीन को 2-3 बार अच्छे से पढ़ जाओ, उसी मैगजीन को, वो आपको काफ़ी अच्छा हद तक आपको हेल्प करेगी टाइम बचाने के लिए। इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लगता है कि जो आप खुद जानते हो कि ये मेरे लिए टाइम वेस्टेज है, वो कोई और दूसरा नहीं जानता है ना। खुद जानते हो कि भाई इससे मेरा काफ़ी सारा टाइम मेरा वेस्ट हो रहा है फालतू की चीज़ें सोचने में, है ना, फालतू की बातें दिमाग में रखने में, कहीं किसी से फालतू की बातें करने में। इस चीज़ का टाइम सिविल सर्विस के लिए नहीं है। यस, क्लियर है? तो ये टाइम वेस्टेज चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ये आपको बहुत पीछे लेके चली जाती है सिलेक्शन से। और इसमें आपको ये चीज़ ऐसी जिनमें आपको मज़ा आता है, इंस्टेंट मज़े के चक्कर में आप जो दूर का जो मज़ा है ना, वो आप छोड़ रहे हो। क्लियर? नेक्स्ट है टेस्ट सीरीज से दूरी। यानी ये सबसे सबसे गलत धारणा ये है कि जब तक मेरी तैयारी नहीं होगी मैं टेस्ट नहीं दूंगा। सबसे गलत ये धारणा है, जब मुझे कुछ आता ही नहीं है तो मैं टेस्ट दे के करूँगा क्या? बोलो, सोचते हैं 90% लोग यही सोचते हैं कि जब कुछ पढ़ा ही नहीं है, कुछ याद ही नहीं है, तो टेस्ट में मैं दूंगा क्या? आप टेस्ट दे के आओ, आए चाहे नहीं आए, है ना। भाई क्वेश्चन ये होगा ना कि भाई 100 में से आपको 10 क्वेश्चन सही होंगे, 20 सही होंगे, और इससे ज़्यादा क्या होगा। लेकिन आपको काफ़ी चीज़ वहाँ सीख जाओगे। एक नंबर एक तुक्का लगाने की टेक्निक सीख जाओगे, तुक्का कैसे लगाते हैं, है ना। इस पर कभी वीडियो और बनाएंगे अपन अलग से कि तुक्का कैसे लगाते हैं। सबसे पहले क्या कि जैसे 4 ऑप्शंस हैं, 4 में से आप 2 को तो पता है आपको भाई ये 2 क्वेश्चन का आंसर इसका नहीं होगा, वो काट दो। बाकी 2 में आप एक रिस्क ले लो, है ना। 2 में रिस्क लोगे तो वो आपको सिलेक्शन के बहुत पास लेके चला जाएगा। भाई एक गलत होगा या फिर वो सही होगा, यही होगा। तो टेस्ट आपको देना है, तैयारी है चाहे नहीं है। इससे और काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ में आती हैं। टाइम मैनेजमेंट समझ में आता है, क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसको अटेम्प्ट करना समझ में आता है। एग्जाम का जो प्रेशर है वो आपको हैंडल करना आपको आता है ना। एग्जाम जो मेन जो एग्जाम आएगा ना, उसमें भी आपकी वही हालत होने वाली है जो आपकी अभी हो रही है। उसमें भी आपको इतने सारे क्वेश्चन ऐसे ऐसे रहेंगे जो आपको नहीं आ रहे होंगे। तो वहाँ उस टाइम पे आपको कैसे मेंटल सेटअप आपको बना के रखना है,
क्लियर? ये आपको अभी समझ में आएगा स्टार्टिंग से जब टेस्ट लगाओगे। तो टेस्ट छोड़ने की गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, ये आपको बहुत दूर लेके चली जाएगी आपके सिलेक्शन से। आए चाहे नहीं आए, आपका फ्रेंड टेस्ट दे रहा है चाहे नहीं दे रहा है, उसकी अच्छी रैंक आ रही है, आपकी रैंक बेकार आ रही है, तो भी टेस्ट देना है, क्योंकि ये सिलेक्शन आपका है, आपके दोस्त का नहीं है। ये सिलेक्शन आपको खुद के लिए दिखाना है, अपने दोस्त को नहीं दिखाना है। यस, अभी आपकी रैंक पीछे होगी, लेकिन जब आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी, जब आप टेस्ट लगाओगे ना, आपका लेवल ऑलरेडी एक लेवल आप ऊपर बढ़ चुके होगे। क्लियर? तो आपको टेस्ट स्टार्टिंग से देना है। नेक्स्ट है आंसर राइटिंग से बचना। लोग सोचते हैं यार मैं आंसर राइटिंग करूँ कहाँ से स्टार्ट, है ना, आंसर राइटिंग मुझे करनी है, लेकिन कहाँ से स्टार्ट करूँ आंसर राइटिंग? और आंसर राइटिंग यदि कर ली मैंने, तो वो चेक किसको कराऊँ, है ना? कौन चेक करेगा कि भाई मैंने सही लिखा है कि गलत लिखा है? सबसे बढ़िया तरीका, लास्ट ईयर से जितनी भी कोचिंग है जयपुर में, है ना, जयपुर में और जो बाहर की कोचिंग है, सबने एक तरीका चेंज किया है। क्या तरीका चेंज किया है? मेंटरशिप अवेलेबल करना शुरू कर दिया है। यानी कि आपने कोई कोचिंग ज्वाइन कर ली, आपने प्री और मेंस के लिए, दोनों के लिए, है ना, कोचिंग ज्वाइन करने के बाद में क्या हुआ, आप एक आंसर लिखिए, लिख करके कोचिंग वाले से पूछिए भाई मेरा मेरा मेंटर कौन है, मेरा, मैं किसको अपना आंसर लिख के दिखाऊं जो चेक करके मुझे बताया कि मैंने गलती की है, यहाँ से मुझे इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। डेली एक आंसर आपको लिखना है, वो आपको कोई गलती बताएगा, है ना। आपको चाहे आंसर नहीं आ रहा, कहाँ से स्टार्ट करना है वो भी आपको नहीं आ रहा है, लेकिन आपको लिखना है। मैं खुद आपको बताता हूँ, मैं खुद ये इस चीज़ से मैं दूर भाग जाता कि भाई मैं कैसे लिखूंगा, क्या लिखूंगा, है ना, किसको मैं चेक करने जाऊँगा, क्योंकि मैं तो बहुत दूर रहता हूँ, कोचिंग मेरी बहुत दूर है, डेली कौन पहुँच जाएगा। तो मैं इस सब चीज़ से मैं बचता था, इस सब चीज़ से। और जब मैंने टेस्ट देना शुरू किया, मेंस की टेस्ट देना शुरू किया, विद इन ए मंथ मेरा लेवल यहाँ से मेरा लेवल यहाँ आ गया, मेरा लेवल, है ना। मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं स्टार्टिंग से यदि मैं टेस्ट दे रहा होता ना, मेरा लेवल यहाँ से अब यहाँ लेवल मेरा होता। क्लियर? कैसे उस आपको लैंग्वेज बनानी है, लैंग्वेज पे पकड़, ये कोई इजी चीज़ नहीं है। एक साहित्यिक लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, एकदम साहित्यिक लैंग्वेज। वो कब आएगी? जब आप काफ़ी सारे टेस्ट आप दे लोगे, है ना। और सबसे बढ़िया चीज़, आजकल चैट जीपीटी अवेलेबल है। आप एक क्वेश्चन लिखो, है ना, और चैट जीपीटी से पूछो कि भाई ये क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ मुझे। वो आपको क्वेश्चन का आंसर बताएगा। उसको बोलो कि भाई मुझे 50 वर्ड्स में चाहिए, या मुझे 100 वर्ड्स में चाहिए, या मुझे 20 वर्ड्स में चाहिए, वो आपको उतने वर्ड्स में उसका आंसर लिख के दे देगा, कंसाइज, एकदम बढ़िया आंसर। आप देखो कि आपने कहाँ गलती की है, उसको उसका आंसर अपना अपना आंसर कंपेयर करो, फिर आपको पता चलेगा कि आपका कहाँ मिस्टेक आपकी हो रही है। क्लियर? तो यदि आप टेस्ट वहाँ पे मेंटरशिप के पास में नहीं जा रहे हैं, तो चैट जीपीटी का आपको यूज़ कर सकते हैं। चैट जीपीटी बहुत फायदेमंद रहेगा आप सबके लिए। नंबर 2, प्रॉपर स्लीप। कई बार क्या होता है, लोग ये सोचते हैं भाई रात को पढ़ने से ही सिलेक्शन होता है। रात को जो लोग पढ़ते हैं ना, इसका मतलब वो असली मेहनत तो वही लोग कर रहे हैं जो रात में जग जग के पढ़ रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नींद पूरी लेनी है, चाहे आप दिन में पढ़ो चाहे रात में पढ़ो, नींद पूरी आपकी होनी चाहिए। कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद आपकी पूरी होनी चाहिए। यस, यदि नींद पूरी नहीं हो रही है आपकी, फिर आपको दिन में नींद आएगी, पढ़ते पढ़ते आपको नींद आएगी, उबासी आएंगी। और सबसे बड़ी बात कि आपको चाहे फील हो चाहे नहीं हो, नींद पूरी नहीं होने से मेंटल की जो कैपेसिटी है, दिमाग की कैपेसिटी, वो धीरे 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 कम होने लगेगी। आपको याद होने की जो कैपेसिटी है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। और ये आप चाहे प्रूवन है ये चीज़, ये मैंने खुद ने, ये मैंने आजमा के देखा है मैंने। ये चीज़ मैं रात को 1-1 बजे तक पढ़ता था, 1-1 बजे तक, और सुबह 5 बजे उठ जाता, 6 बजे उठता था, है ना। मुझे लगता है कि शायद रात में पढ़ने से ही इसका मतलब ये है कि मैं असली मेहनत कर रहा हूँ, जबकि आधा टाइम तो मेरा वेस्ट होता था, आधा टाइम रात में, है ना। हालांकि एकदम पीसफुल माहौल रहता है, रात में पढ़ाई अच्छी होती है, लेकिन कई बार नहीं भी होती है पढ़ाई, दिमाग भटक गया, अब दिमाग घूम के आ रहा है, कहीं भी चल रहा है दिमाग, तो जो आप बैठे हुए हो वो एकदम टाइम वेस्टेज है। इससे बढ़िया कहीं घूम के आओ फटाफट से, एकदम माइंड फ्रेश किया, फिर आके बैठ जाओ जल्दी से। क्लियर? तो नींद पूरी लेना बहुत ज़रूरी है, और ये आपकी हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है। नींद पूरी नहीं होने से फिर आपको क्या होगा, इम्यूनिटी वीक हो जाएगी आपकी, जुकाम, खांसी, बुखार, इन्फेक्शन, ये सब आपको जल्दी जल्दी लगने लगेंगे। तो नींद पूरा करना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब थी, ये सातों पॉइंट्स है, बहुत इजी पॉइंट्स हैं, लेकिन इनको आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत बड़ी चीज़ है ये, है ना। और एक चीज़ और, जितने भी रटने वाले सब्जेक्ट्स हैं, कई बार ऐसा लगता है कि यार ये याद नहीं हो रहे हैं, बार बार पढ़ना पड़ेगा। आप ट्रिक स्टार से पूछिएगा, यूट्यूब पे चैनल है ट्रिक स्टार अकेडमी, तो रटने वाले जितने भी टॉपिक्स हैं, है ना, आप इनको यहाँ से आप सर्च कीजिएगा। बहुत ईजी तरीके से, मज़ेदार तरीके से आपको ऐसी ट्रिक बताएंगे जो 5-5 मिनट की ट्रिक है। 5-5 मिनट में आपका एक एक टॉपिक क्लियर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप उस टॉपिक को पढ़िएगा, ये आपको सिलेक्शन के बहुत पास लेके जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसमें है राज्यपाल की लिस्ट है, किस राज्यपाल ने क्या किया, है ना। राज्यपाल की लिस्ट है, तो आपको पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, आपको कम से कम 1 घंटा लगेगा पूरा। फिर उसको नेक्स्ट डे उसको रिवाइज करना पड़ेगा, फिर
फिर उसके बाद में फिर से उसको रिवाइज करना पड़ेगा, फिर एक हफ्ते बाद फिर से उसको रिवाइज करना पड़ेगा। क्लियर? 3-4 रिवाइज करने के बाद में 1 महीने बाद आप टेस्ट दोगे ना, आप बोलोगे कि यार इसका क्या आंसर था, कंफ्यूजिंग है ना। उस कंफ्यूजन को मिटाने के लिए क्या है, इसमें ट्रिक लिखी हुई है, बहुत बढ़िया ट्रिक है इसमें राज्यपाल की। और किस राज्यपाल ने क्या किया, किसके टाइम में क्या हुआ, बहुत इजी तरीके से इसमें समझाया हुआ है। तो 5-7 मिनट का वीडियो आप इसमें से देखिए, उसके बाद आप वो पढ़िए, आपको वो रटने वाली जो चीज़ है वो आपकी दूर होगी समस्या, कॉन्सेप्ट भी आपका बनेगा, है ना, और नोट्स भी आपके तैयार होंगे। इवन मैं तो ये बोलूँगा अपने नोट्स में ही ये जो ट्रिक्स हैं इनको आप ऐड कर लीजिए नोट्स में ही। तो बहुत मज़ेदार ट्रिक्स हैं ये। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।